ज्योतिष और ज्योतिष की जो क्रीम है, जो आधार है, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, अपने आप में ये एक ज्ञान की गंगा है। गीता है, एक प्रकार से मार्गदर्शक है, किसी भी व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है, गुरु के समान है, रास्ता दिखाता है। जहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो, इल्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें, वहाँ रास्ता मिलता है। रास्ता मिलता है व्यक्ति को। अब देखिए, आज बहुत एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। ये एक वीडियो में पूरी तो नहीं होने वाली, हो सकता है साइज बात करने की बहुत हो जाए, इसलिए इसको 3-4 स्टेप में वीडियो बनानी पड़ जाए। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से अब मैं इसमें काम कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाएं, कम कम समय की बनाएं। खैर, जो भी है, विषय बड़ा प्यारा है, आज का बहुत रोचक है। देखिए, कुंडली के माध्यम से आप और हम ये जान सकते हैं कि धन का सोर्स, इनकम का सोर्स क्या होगा हमारे जीवन में, कहाँ से इनकम मिलेगी, किस सोर्स से, किस माध्यम से मिलेगी। आप अपनी कुंडली भी खोल सकते हैं, अभी का अभी पता चल जाएगा। धन का सोर्स क्या है? पहला प्रश्न, कैसे मैं धन कमाऊंगा, कैसे सोर्स मेरा क्या होगा जीवन में धन कमाने का, ये आपको अगर जानकारी मिल जाए, फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि धन मुझे किस मार्ग से प्राप्त होगा, किस तरह से प्राप्त होगा, क्या करना होगा। सोर्स का पता चल गया, लेकिन उस सोर्स तक पहुंचने का मार्ग क्या होगा, रास्ता क्या होगा, ये दूसरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तीसरा है, उस धन को, घर से उस धन के सोर्स तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी तय कर लिया। अब उसके लिए क्या करना होगा, कैसे धन हाथ में आएगा। एक प्रोसेस होता है ना, आप बैंक जाते हैं तो घर से बैंक तक जाते हैं। बैंक में जाने के बाद आपको पता है कि मेरा धन अब यहाँ से मिलने वाला है। बैंक के अंदर आप एंटर हो गए। अब वहाँ जाके काउंटर पर कहेंगे कि मुझे पैसा दे दो, तो वो थोड़ी दे देगा काउंटर पर बैठा हुआ कर्मचारी। एक प्रोसेस से गुजरना होगा। आप अपनी पहचान बताएंगे, आप अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, आप कोई फॉर्म भरेंगे विड्रॉल का, आप उस पर हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर मैच होगा, आपका चेहरा भी सामने होगा। बहुत से तहकीकातों के पैरामीटर में जब आप फिट बैठेंगे तो आपका भुगतान होगा। लंबी लाइन भी हो सकती है, उस लाइन में अपनी बारी आने का इंतज़ार भी करना होगा। एक प्रोसेस हुआ ना। तो उस बारे में आज ये चर्चा करते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि मुझे धन इस जीवन में किस सोर्स से प्राप्त होगा, कहाँ से मैं धन कमाऊंगा या कमाऊंगी। इसके लिए उत्तर ढूंढने में सबसे पहले आपको कुंडली में, अपनी जन्म पत्री में बैठे हुए सूर्य देव को देखना होगा। जिस
भाव में, जिस खाने में, जिस हाउस में सूर्य देव प्लेस्ड होंगे, अवस्थित होंगे, विराजमान होंगे, वहाँ से, उस घर से 4 घर आगे बढ़ना होगा। वहाँ आपके धन का सोर्स मिलेगा। जीवन में धन कमाने का सोर्स, माध्यम वहाँ मिलेगा। उत्तर आंसर वहाँ है। जहाँ सूर्य है उसको 1 गिनते हुए 1 2 3 4 4 कदम चलिए और वहाँ आपको आपके जीवन का सोर्स पता चल जाएगा। अब सोर्स मालूम हो गया, वहाँ बैठी हुई राशि या बैठा हुआ ग्रह आपको बताएगा कि सोर्स क्या रहने वाला है जीवन में धन कमाने का। अब दूसरा प्रश्न कि उस सोर्स तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा, कैसे पहुंचेंगे उस सोर्स तक, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए चंद्रमा जहाँ भी कहीं जन्म कुंडली में बैठे हैं, वहाँ से 10 घर आगे जाइए, 10 कदम आगे चलकर पहुँचिए। जिस किसी भी हाउस में पहुँचते हैं, वहाँ की बैठी हुई राशि या वहाँ का बैठा हुआ ग्रह वो आपके पहुँचने का रास्ता बताता है। अब ये अलग बात है कि उस रास्ते तक पहुँचने में आसानी होगी या कठिनाई होगी, रास्ता दुर्गम है या सुगम है, ये सब आपको उस कुंडली के विश्लेषण से पता चल जाएगा। अब इसी प्रकार वो पहला प्रश्न था सोर्स। अब सोर्स में क्या है कि एक व्यक्ति के पास एक लोटे में पानी है, प्यास बुझाने के लिए वो एक लोटा पानी उसका सोर्स है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसको प्यास बुझाने के लिए अपने घर के आंगन में ही कोई कुआं है, यानी कि या कोई बोरिंग है। थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, कुएं से डोरी की सहायता से पानी खींच के मेहनत करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। और एक तीसरा व्यक्ति है, उसके पास उसके घर के सामने ही पास में ही नदी बह रही है स्वच्छ जल का। तो सबसे ज़्यादा किसके पास प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त, एकदम मोर देन पर्याप्त, मोर देन सफिशिएंट, किसके पास है सोर्स? लोटे वाले के पास या कुएं वाले के पास या नदी वाले के पास? आंसर आप निश्चित ये कहेंगे कि नदी वाले के पास बहुत सोर्स है। तो जब जाएगा अपने घर से निकलकर, बस जिस बर्तन में जाएगा निकाल लेगा, एक डुबकी लगा के उसमें से लुटिया डुबा के, बाल्टी डुबा के, जग मग कुछ भी भर के ले आएगा और पानी पी लेगा। पर्याप्त बह रहा है, अनवरत बह रहा है, नदी बह रही है उसके पास, बहुत धन है, सोर्स बहुत बड़ा है। जबकि पहले नंबर वाले के पास एक लोटा पानी था, उसी से उसे प्यास बुझाना है, बुझ गई तो बुझ गई प्यास, नहीं तो प्यास कम रह गई है, पूरी तरह से प्यास नहीं बुझ पाई तो कुछ अधूरी प्यास भी लेकर रहना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। यही सब चीज़ हमारी जन्मपत्री बताती है कि हमें सोर्स कितना दिया है परमात्मा ने। अल्प लोटे जैसा सीमित, धन का सोर्स सीमित है, या फिर कुएं जैसा है, या फिर उस नदी जैसा है, बहुत पर्याप्त धन है। अब उस धन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कठिन है या आसान है, फिर वहाँ से पता चलेगा। 10th फ्रॉम मून। और फिर तीसरे नंबर पर आता है
प्रोसेस, अभी जो मैंने बात बताया था, प्रोसेस एक विधि से गुजरना, वो कहाँ से पता चलता है? मरकरी, आपकी कुंडली में बैठा हुआ मरकरी, बुध जहाँ भी बैठा है, प्रोसेस का पता वहाँ से चलेगा। चौथा सोर्स क्या है? चौथा धन का, आय का मददगार क्या है? कैसे वहाँ जो धन पहुँचेगा मेरे पास तक? हो सकता है कि कहीं कोई समस्या आ जाए रास्ते में, या उस सोर्स में कोई समस्या आ जाए तो हाथ ना भी आए धन, तो धन मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी कहाँ से होती है? परमात्मा की कृपा। कृपा हासिल है तो आपको खजाने की चाबी मिल जाएगी, खजाने तक आसानी से पहुंच भी जाएंगे, रास्ता भी मिल जाएगा, खजाने का पता भी मिल जाएगा, रास्ता भी मिल गया, पता भी मिल गया, पहुंच भी गए। अचानक फिर उस वक्त पर जहां हाथ आने ही वाला था धन, वही कोई समस्या खड़ी हो गई तो वंचित रह जाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा की कृपा बहुत ज़रूरी है। अब रहा सवाल कि पहला नंबर का आंसर भी आप पा गए, सोर्स का पता आपने लगा लिया, रास्ता भी आपने ढूंढ लिया, कैसे पहुंचना है, रास्ता भी समझ में आ गया पहुंचने का। कोई कहेगा सुगम रास्ता ये है, कोई कहेगा ये शॉर्टकट तो है लेकिन थोड़ी सड़क टूटी फूटी है। तो आप रास्ते का चयन करते हैं, सिलेक्शन, लाइफ का सिलेक्शन, वो चीज़ भी महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़ है मरकरी बुध। ये क्या है? अर्निंग बाय लर्निंग। समाज से पैसा आता है। समाज कब पैसा देगा? जब आपके अंदर कोई हुनर होगा, कोई इल्म होगा। समाज ही तो है जहाँ से पैसा आता है। आप जहाँ कहीं व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय, कहीं बाज़ार में दुकान होगी, फर्म होगी आपकी, आपका कनेक्शन होगा, संपर्क होगा, संपर्क अधिक होगा, बड़ा जनसंपर्क होगा। जितना बड़ा जनसंपर्क होगा उतने अधिक ग्राहक आपके दुकान पर, प्रतिष्ठान पर, आपकी फर्म के पास पहुंचेंगे या आपके सर्विस सेंटर पर पहुंचेंगे। जनसंपर्क अगर कम है, आप किसी से नहीं मिलते जुलते, जनसंपर्क नहीं बढ़ाते, तो आपकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम रह जाएगी। सबसे ज़्यादा धन कौन कमाते हैं? ब्रांड वाले। उन्होंने पहले जनसंपर्क इतना बढ़ा लिया कि अब उनकी फेमस हो गई, प्रोडक्ट उनका फेमस हो गया, दुनिया हर जगह उसे ढूंढ रही है और ख़रीद रही है। नाम पहले कमाया जनसंपर्क के द्वारा। एप्पल है, एप्पल का प्रोडक्ट है, एक उदाहरण। तो पहले एप्पल वालों ने ऐसे ही थोड़ी उसको प्रचार कर लिया, पहले उसको अपना जनसंपर्क, धीरे धीरे पब्लिक रिलेशन बढ़ाया, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए। नेता लोग दूसरे नंबर पर हैं जिनके पास बहुत पैसा हो जाता है। वो जब देखो जनसंपर्क में दिखेगा, हाथ जोड़ता दिखेगा, हर एक किसी को प्रणाम करना, प्रणाम करने से, नमस्कार करने से उसको पैसे हाथों हाथ नहीं मिल रहे, लेकिन जनसंपर्क बढ़ रहा है। ऐसी जगह जाएगा जहाँ भीड़ मिलती है, जैसे मंदिर, शादी का समारोह, कोई बड़ा कहीं कार्यक्रम हो रहा है, किसी के दिए की बैठक पे भी चले गए तो वहाँ लोग कहीं नेता भी आ गए, बहुत उदार हृदय के हैं, उसके यहाँ मिलने आ गए, दिए की बैठक पर आ गए। किसी के कन्या के विवाह या किसी फंक्शन के दौरान उसके घर पहुँच गए। बहुत से लोग जुटते हैं, वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि मुझे मेरा
परिचय अधिक से अधिक लोग देखें, कौन आया है, सब लोग उठ के खड़े होकर स्वागत करें, अरे नेताजी आओ सर आओ सर, कोई कुर्सी दे रहा है, कोई बैठा रहा है। हाथ जोड़ जोड़ करके जनसंपर्क बढ़ा लिया और बाद में अब पॉपुलैरिटी खूब हो गई, जगह जगह बोर्ड से अखबार से अपनी पॉपुलैरिटी खूब बढ़ा दी, पैसा आने लगा, चुनाव जीत गया, पैसा आने लगा। जनसंपर्क, चाहे आप किसी भी व्यवसाय को लीजिए, जनसंपर्क आपका बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार से अर्निंग बाय लर्निंग, तीसरे नंबर पर आपको काम करना होगा। अपनी जब आपको सोर्स भी पता चल गया, पहुंचने का रास्ता भी मालूम हो गया, जनसंपर्क भी अब बढ़ाना रह गया है, तो एक अर्निंग भी, इल्म भी अपने पास बढ़ाइए। अगर आपने सोच लिया अरे हमारी कोई ये पढ़ने लिखने की सीखने की उम्र है, बस ख़त्म काम, दी एंड। आपने अपने आप को ये कह दिया कि मेरे पढ़ने लिखने की उम्र है क्या, सीखने की उम्र है क्या? नहीं नहीं नहीं, यू कैन लर्न टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी सीख सकते हैं। सीखने की कोई सीमा, समय सीमा, कोई समय की पाबंदी नहीं होती। अपनी लर्निंग बढ़ाइए, इंटरेस्ट, जो सोर्स है, जहाँ तक पहुँचना है उसके संबंध में स्किल्स सीखिए, विद्वानों के पास जाइए, पैसा खर्च कीजिए, लर्निंग आपकी अच्छी हो जाएगी, प्रतिभाशाली हो जाएंगे उसी सोर्स में जो आपको कुंडली ने बताया। पता चला कि डॉक्टर बनने वाले हैं तो अर्निंग तब आएगी ना जब आप लर्निंग करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, मेडिकल विज्ञान को, चिकित्सा विज्ञान को पढ़ेंगे, कोई और हुनर सीखेंगे, तो अर्निंग तभी आएगी जब लर्निंग बढ़ेगी। उस पर कार्य करना पड़ेगा। वो भी कार्य कर लिया, अब पता चलेगा कि पढ़ भी लिए, सब काम हो गया, सोर्स पाने ही वाले थे, पैसा मिलने ही वाला था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली, भगवान की कृपा रुकी हुई है, ब्लॉक्ड है। आपने कृपा वाले रास्ते ब्लॉक कर रखे थे, चाल चलन खराब किया हुआ था, किसी भी कारण से आपको भगवान की कृपा रुकी हुई है, उसे पाना होगा, तब जाके कोई आप उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे और आपके हाथ में धन भी आने लगेगा। ये अभी कुछ बातें हैं, बड़ी संक्षिप्त में जल्दी में बताया है, बहुत अभी बातें हैं। एक मेरे शिक्षक, मेरे गुरु वशिष्ठ साहब हैं। वशिष्ठ साहब अलग तरह से इस चीज़ को, ज्ञान को, प्रसारण को, सीखने पर जोर देने की बात करते हैं। बहुत सारे गुरु हैं जो मुझे आध्यात्म की ओर प्रेरित करने के लिए, लोगों को, समाज को अध्यात्म की ओर मोड़ने की बात कहते हैं। आपके घर में आपकी माँ कहती है, जा बेटा सूरज जी को जल दे दिया कर, गाय को गुड़ दिया, गाय आ गई है। कौन सिखाता है? आपकी माता जी, गुरु है ना। पिताजी कहते हैं बेटा पढ़ ले, गुरु हैं। आपने उनके आदेश को, सुझाव को, सलाह को नहीं माना और आपने उनको झिड़क दिया, बात नहीं मानी। कम अंकों से आपने जैसे तैसे कोई विद्या हासिल कर ली, कोई कोर्स पढ़ लिया, ज़्यादा शानदार नंबर हासिल नहीं किए, तब भी कृपा रुक गई, कहीं जॉब नहीं मिल रहा, व्यवहार में सुधार नहीं किया, पब्लिक से आपका डीलिंग आपकी अच्छी नहीं है, जनसंपर्क कमज़ोर है, तब भी आपके जीवन में धन नहीं आएगा। ये तो बड़ी संक्षिप्त बातें मैंने बताई हैं। कल कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, कल मुझे दिल्ली जाना है। अब
परसों के वीडियो में इससे आगे की बात बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।